सर जब भी कॉन्शियसनेस जो है हमारा वो बढ़ता है तो कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि जो फिजिकल वर्ल्ड है उससे जाके जो नेक्स्ट वर्ल्ड होता है जो जिसको कभी अलग अलग नाम है तो मोलिकुलर बॉडी भी कहते हैं उसको या फिर मोलिकुलर वर्ल्ड भी कहते हैं कि जिससे हम फिजिकल वर्ल्ड से दूर जाते हैं और अगले वर्ल्ड में चले जाते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए और आपका भी अगर कुछ एक्सपीरियंस है उसके बारे में तो आपका भी एक्सपीरियंस बताइए। देखो सच बात तो ये है कि जिस तरीके से हमारे शरीर की एक सामर्थ्य है, हम उस सामर्थ्य के साथ इस दुनिया में रहते हैं। जैसे इंसान चलने का आदी है तो वो चल लेता है, लेकिन मछली तैरने की आदी है। अगर इंसानों को वहाँ पे डाल दिया जाए तो ये मछली की तरह नहीं तैर सकते, लेकिन मछली जो है अगर इस दुनिया में आए तो वो भी मर जाएगी। तो क्या है, हमारे बहुत सारे वर्ड हैं। हम केवल 3 लोगों के संबंध में बात करते थे पहले। एक लोक धरती, एक लोक आकाश और एक पाताल। तो सच बात तो यह है कि 3 लोगों की बात इसलिए होती थी क्योंकि डेवलपमेंट जो है प्रजातियों का वो 3 ही लेवल पे हुआ। ठीक है, वो 3 लेवल पे ही डेवलपमेंट प्रजातियों ने किया। एक तो पाताल लोक जो जमीन के नीचे पानी में, और एक पृथ्वी लोक जो हम विचरण करते हैं, और तीसरा आकाश की। तो ये 3 तरीके के डेवलपमेंट तो हमने जाने, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म जो है वो और कई तरीके के डेवलपमेंट की बात करता है। धर्मों में 2 और लोक बताए गए हैं, स्वर्ग लोक और नरक लोक। उसके संबंध में थोड़ा जान लें। ये फिजिकल वर्ल्ड के साथ ही फीलिंग वर्ल्ड के तल पे 2 लोक हैं। आप अच्छी फीलिंग आ रही है, आपके चारों तरफ व्यवहार अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, तो आप स्वर्ग लोक महसूस करेंगे। आपके चारों तरफ कलेश है, परेशानी है, पीड़ियां हैं और दंगे हैं, फसाद हैं, मांग है, धोखे हैं, तो आप नरक लोक महसूस करेंगे। तो धर्मों ने 2 लोक और बताए। ठीक, तो एक हो गया, पहले के 3 लोक थे, पृथ्वी, पाताल लोक और आकाश लोक। फिर 2 और हुए, स्वर्ग और नरक लोक। लेकिन मामला इतने पे तो रुकता नहीं। मामला यह है कि बॉडी के पार क्या है, क्योंकि ये 5 एहसास में 3 एहसास में बॉडी शामिल थी, 2 एहसासों में मन शामिल था। तो ये मन और बॉडी के लेवल पे 5 लोग हमें मिले, लेकिन इससे आगे के लोग, कॉन्शियस के लोग क्या हो सकते हैं? तो कॉन्शियस के भी कुछ लोग बताए गए। अब उस लोग को, एक लोग ऐसा बता रहा हूं जो आप सब पहचानते हैं, वो लोग है स्वप्न लोग। ठीक है, तो स्वप्न लोग जो है वो कॉन्शियस के तल पे एक लोग है। लेकिन वही बात है, स्वप्न के लिए भी शरीर चाहिए, मन चाहिए, कॉन्शियस चाहिए, 3 चाहिए। तो पहले के लोग के लिए 3, दूसरे के 2 लोगों के लिए मन और शरीर, और इस वाले स्वप्न लोग के लिए मन, शरीर और कॉन्शियस। अब आते हैं थोड़ी और तल पे। एक तल होता है जिसमें शरीर की जरूरत कम पड़ती है, शरीर को बिल्कुल आदमी हटा देता है और मन के तल पे आता है, वो होता है विचार लोक। मैं एक एक करके पहले ऊपर से हटाऊंगा। तो ऊपर के फिर होता है विचार लोक। आप विचारों में देखो कहां चले जाते हो, आप विचारों में कहां चले जाते हो, कितनी दूर दूर तक की यात्रा कर लेते हो। विचारों में आप हत्या भी कर देते हो, विचारों में आप प्रेम भी कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो। उसके लिए आपको शरीर की जरूरत नहीं होती, मतलब शरीर पड़ा भी है ना, आप विचार कर रहे हो, उसमें काम चल रहा है। लेकिन फिर इसमें जो है अकेला मन होता है, इसमें ना शरीर होता है ना कॉन्शियस होती है, ये केवल मन के तल की एक यात्रा है, विचार लोक की यात्रा। ठीक है, अब इससे भी थोड़ा नीचे खसक जाते हैं। अब इससे नीचे खसक जाते हैं जहां पे शरीर नहीं है, जहां पे मन भी नहीं, जहां पे केवल चेतना है। चेतना के तल पे एक लोक है जिसके बारे में आपको पता होगा। कोई बात नहीं बेटा, इसको आप घुमा लो, थोड़ा बाहर घुमा लो, है ना। चेतना के तल पे भी आपको एक लोक के बारे में पता है, और वो है आउट ऑफ बॉडी, चेतना के तल पे। अब आउट ऑफ बॉडी के लिए शरीर है निश्चित ही, मन भी है, लेकिन उसके लिए चेतना के तल के ही अनुभव जरूरी है।
तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो होता है वो भी एक लोक है, लेकिन अब एक और लेवल पे चलते हैं और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। उस गहरे में है आपका शरीर मर गया, अब शरीर नहीं, शरीर नहीं तो मन भी नहीं। फिर कुछ लोग होते हैं, उस लोगों के संबंध में जो है वो भी कुछ बातें हैं जो आपने हल्की हल्की सुनी होंगी, और वो एक लोक होता है प्रेत लोक। सुना है ना, प्रेत लोक। आप उस प्रेत लोक में रहते हैं, आप उस प्रेत लोक में रहते हैं, लेकिन प्रेत योग में काम करने के जो ढंग हैं उसको सब लोग जानते नहीं, क्योंकि वो जो मेमोरी है उस मेमोरी की कुछ ऐसा समझ लो कि मछली का दिमाग अगर आदमी में लगा दिया जाए तो वैसा नहीं सोचेगा जैसा मछली सोचती है ना, क्योंकि वो तो मछली का दिमाग है। उसी तरीके से प्रेत लोक की जो स्मृतियां हैं वो हमारे मस्तिष्क को कैच नहीं कर सकता है, हमारा मस्तिष्क एक अलग बनावट से बना हुआ। तो जो प्रेत लोक है वहां पे भी कुछ चीजें काम करती हैं, उनका भी एक पूरा वर्ड है। कभी कभी इसके बारे में ऐसा हुआ है कि कभी कभी इसके बारे में किन्हीं ने सूचनाएं दी, कभी कभी कुछ लोग हुए हैं जिन्होंने बोला है इस चीज को कि प्रेत लोक में जो था वो हम ऐसा महसूस करते थे। किन्हीं किन्हीं लोगों ने बोला कि यार हम प्रेत लोक में थे और ऐसा ऐसा महसूस करते थे, वहां कुछ चीजें थी। या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मनुष्य ही जो होता है जीवित रहते हुए, शरीर रहते हुए, मन रहते हुए अचानक जो है किसी प्रेत के कंट्रोल में आ जाता है। अब ये बाय डिफॉल्ट होता है कि बाय ट्रिक आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि इसकी ट्रिक क्या है, मैं नहीं जानता कि बाय डिफॉल्ट होता है क्या होता है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी कोई आदमी कोई ऐसी बात करने लग जाता है जो बहुत हैरान कर देती है, लेकिन इतनी सत्य होती है कि हम उसे इनकार नहीं कर पाते। वो प्रेत लोक के तल पे जाके कई चीजें बयान करता है, कई चीजें वो बताता है कि वहां ऐसा था, वहां ऐसा था। इसके संबंध में कुछ फिल्में बनाने की कोशिश की गई हैं, लेकिन अगर आप कुछ ऐसे लोगों से मिलो जिनको इस तरीके के अनुभव हुए हैं तो आप थोड़ा सा जो है आपका सामाजिक मस्तिष्क उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि सामाजिक मस्तिष्क से वो चीजें मैच नहीं खा रही। लेकिन उसका एक छोटा सा कारण है, मैं तुम्हें बहुत सरल शब्दों में बात कर रहा हूं कि अगर समझ पाओगे। छोटा सा कारण ये है कि जैसे मुझे कोई चीज अनुभव हुई तो मेरे जो अनुभव है वो शब्दों में तो नहीं हुए। मैं समोसा खा के जो मजा आया वो शब्दों में तो नहीं आया, लेकिन जब हम उसको बयान कर रहे हैं तो हम उसे आप तक पहुंचाने के लिए कुछ शब्द देंगे। हम कहेंगे मिर्चा थी, चटपटा था, बड़ा टेस्टी था, ऑयली था या नॉन ऑयली था, कुछ कहेंगे ना। तो क्या स्वादों के पास शब्द थे? नहीं, लेकिन आपको देने के लिए शब्दों का निर्माण हुआ। हाँ, अब इसी में अनुभूतियां अलग हो जाती हैं। इसी में हम अपने अंदर की बात जब किसी को शब्दों में कहते हैं, अब उसके शब्द पकड़ के क्या अनुभूति बनाएंगे वो डिफरेंट होगी। जैसे आप किसी को कहो आई लव यू, एक लड़की बोले आई लव यू, अब वो आगे का शब्द अभी मैं नहीं बता रहा हूं, एक लड़की बोले आई लव यू। अब आप जो है आई लव यू का अपना अपना सबका डेफिनेशन है। कोई आई लव यू में सेक्स भी कर लेगा, कोई प्रेम भी कर लेगा, कोई विवाह भी कर लेगा, कोई पार्क में घूमने लगेगा, कोई कुछ करने लगेगा। लेकिन आई लव यू भैया, बाद वाला शब्द अब आया। अब आई लव यू भैया के साथ आपकी सोच क्या होगी? सारा क्रैश हो जाएगा, जितना सिस्टम आपका है वो क्रैश हो जाएगा। उसी तरीके से जब कोई उस वर्ड के अनुभव करता है और आके आपको बताता है, तो वो जिन शब्दों में बताता है उनको आप जिस शब्दों में पचाते हो वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्योंकि आई लव यू तक तो आपको पता है, आगे भैया बोलेगी, पापा बोलेगी, प्रेमी बोलेगी, वो आपको नहीं पता है।
तो उस वर्ड की बातें जो हैं, जैसे मैंने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के बारे में जो कहा वो मेरे अपने अनुभव थे, किसी को मैच करते हो तो वो अलग बात है, फिर वो समझ सकता है। जैसे कहते हैं ना कि सभी सयाने एक मत, जिनको अनुभव हुए वो सभी सयाने हैं और वो एक मत हैं, सभी सयाने एक मत। लेकिन जिनको अनुभव नहीं हुए उनके साथ कंट्राडिक्शन पैदा होगा। इसीलिए मैंने अपने आज तक के जितना भी मैंने बोला है उनमें एक चीज का विशेष ख्याल रखा है कि मैं गहन अनुभूतियों की कोई चर्चा नहीं करता। आपने देखा होगा कई बार उन गहन अनुभूतियों की चर्चा ना करने से लोग ऐसा समझते ही नहीं तो कुछ अनुभव नहीं है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि उन अनुभवों की चर्चा करना व्यर्थ है, क्योंकि उससे तुम्हारे मस्तिष्क में कुछ कल्पनाएं जन्म लेंगी और वो कल्पनाएं होंगी। मैं चाहता हूं कि तुम्हें तुम्हारे अनुभव हों और वो यथार्थ हो, और जब तुम्हें तुम्हारे अनुभव हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि सभी से आने एक मत, फिर तुम मेरे मत से सहमत हो ही जाओ। यहां पे तुमने जो पूछा कि उस वर्ड के बारे में कुछ बताएं, तो उस वर्ड के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि वो वर्ड, सरल शब्दों में सिर्फ इतनी बात कहूंगा, वो वर्ड ऐसा ही है जैसे फेसबुक का, यूट्यूब का, गूगल का सुपर कंप्यूटर। तुम्हारे मोबाइल की सारी जानकारी उसमें है और मेरे भी मोबाइल की सारी जानकारी उसमें है, और दोनों साथ रह रही हैं, और दोनों साथ रह रही हैं, और इतनी साथ रह रही हैं उसके बावजूद भी दूर रह रही हैं। और केवल मेरे तुम्हारे नहीं, इस पृथ्वी के सारे मोबाइल्स की जानकारियां उसमें रह रही हैं। अब ये सोचो कि तुम्हारे यहां पे मोबाइल खराब हो जाने से, फेसबुक डिलीट हो जाने से क्या वहां पे भी जानकारी डिलीट हो जाएगी? नहीं, वहां तो वो रहेगी। और वो जानकारी के संबंध में ही आगे आने वाले समय में मेटावर्ड टाइप की चीजें आ रही हैं। उन जानकारियों को अब एक अलग रूप में निर्माण कर रही है कंपनी। वो निर्माण कुछ इस तरीके का कर रही है कि उन्हीं जानकारियों से आपने जो जो लिखा, जैसी जैसी जगहों के फोटो डाले, जैसे जैसे आपने अपने फोटो डाले, जैसे जैसे आपने थॉट डाले, तो उन सब का वो एक एक 3 डायमेंशन वाला एक कैरेक्टर क्रिएट कर रही है, जो वैसा बोल लेता है, वैसा चल लेता है, उन जगहों पे चला जाता है। और ऐसे करके मेटावर्ड ने एक पूरी नकली दुनिया बना दी। अब आने वाले वक्त में तुम अपने मोबाइल में मेटावर्ड डाउनलोड करोगे और फिर तुम उस मोबाइल से, फेसबुक डिलीट कर दिया तुमने और मेटावर्ड में तुम गए। अब उस मेटावर्ड में तुम्हें तुमसे ही मुलाकात होगी, जो तुमने पहले फेसबुक के माध्यम से क्रिएट किया था। तुम तुमसे ही मिलोगे जाके, और उस तुमसे मिलने के कारण तुम हैरान हो जाओगे, क्या मेरे जैसा कोई और भी है? ये तो वैसे ही बोलता है जैसे मैं बोलता हूं। ये होगा आने वाले समय में, लोगों को इस तरीके की चीजें, अनुभूतियां आएंगी मेटावर्ड में। लेकिन अब इसी को तुम नेचर में समझो। मैंने जो तुम्हें शॉर्ट में वहां समझाया, इसी को तुम नेचर में लेके आओ। अब नेचर में होगा ये कि तुमने इस पूरी जिंदगी जो विचार बनाए, तुमने पूरी जिंदगी जो जिया, जिस तरीके की गुस्सा किया, जिस तरीके का प्रेम किया, उससे एक कैरेक्टर का जन्म हुआ और फिर वो कैरेक्टर मर गया। क्या उसकी स्मृतियां इस पृथ्वी से मरी? नहीं मरी। लेकिन इन्हीं स्मृतियों को कोई और धारण कर लेगा, क्योंकि ये तो अनवांटेड घूम रही है। कोई होगा पैदा जो उन्हीं को धारण कर लेगा, क्योंकि उससे उसे कुछ फायदे नजर आएंगे या उससे कुछ उसे अपनापन नजर आएगा, वो इसको धारण कर लेगा। लेकिन फिर तुम कहां जाओगे? फिर तुम कहां जाओगे? फिर जब पैदा होगे तो क्लीन चिट की तरह पैदा होगे,
और जो और लोग मर के चले गए हैं जिनकी स्मृतियां फैली हुई हैं, या और भी लोगों ने जो जीवित रहते फैला रखी हैं, उन्हीं स्मृतियों को इकट्ठा कर करके अपना एक और कैरेक्टर तैयार करो। इतना बात समझ में आ रही है? फिर आगे बढ़े, क्योंकि मामला तुमने लंबा लेके जा रहे हो। इतनी बात समझने के बाद अब ये समझो कि इतने सारे लोगों की जानकारियों के बाद ये पृथ्वी नष्ट हो जाती है। अब ये पृथ्वी नष्ट हो गई, अब इस पृथ्वी की जानकारियां कहां जाएंगी? सोचो, अब इस पूरी पृथ्वी की जानकारियां फिर यूनिवर्स में फैल जाएंगी। उस यूनिवर्स में फिर एक कोई पृथ्वी बनेगी, जिस पृथ्वी पे कुछ सेल्स पैदा होंगे जिन्हें कुछ इंफॉर्मेशंस की जरूरत होगी, वो इस पृथ्वी की जानकारियों से एक और पृथ्वी का जन्म कर लेंगे। और इस तरीके से मल्टीवर्सिटी बनती है। अब ये जो मल्टीवर्सिटी अगर हो गई, और ऑलरेडी मल्टीवर्सिटी यूनिवर्स में हो सकती हैं, अब तुम ये सोचो, जिस तरीके से बाय डिफॉल्ट प्रेत योनि का व्यक्ति किसी के शरीर में घुस जाता है, उसी तरीके से बाय डिफॉल्ट कभी कोई यहां का व्यक्ति कोई ध्यान करते वक्त कोई किसी खास अवस्था में उस मल्टीवर्सिटी में चला जाए तो वो क्या अनुभव करेगा? वो और हो सकता है, नॉट श्योर, कि जिसे हम स्वप्न लोक कहते हैं वो मल्टीवर्सिटी लोक हो। क्या पता, क्योंकि उस मल्टीवर्सिटी में हम कुछ अजीब सा कर रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि स्वप्न लोक कोई मल्टीवर्सिटी ना हो, स्वप्न लोक मल्टीवर्सिटीज, दो मल्टीवर्सिटीज के बीच जाने वाले रास्ते में जो प्रोग्रामिंग हो वहां पे हो, इसीलिए हम वहां मरते भी नहीं हैं, इसीलिए हम वहां बार बार रोज रात में खूना खच्चर होने के बाद भी सही उठते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि आप सोच के देखो, आपका विचार अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है, परमात्मा की ऊर्जा ही आप में शामिल है। और कहते हैं कि वही बात जो मैं कई बार कहता हूं कि परमात्मा की चाह उठी कि 1 से 2 हो जाओ, उससे संसार का जन्म हुआ, तो तुम परमात्मा की चाह ही हो। तुम्हें उतनी ही ऊर्जा है जितनी परमात्मा में थी, और ये चाह कभी समाप्त नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती। और इस चाह को ये इतनी कुछ ताकत मिली हुई है कि आपने सुना था ना कि एक वो था, एक खून से पैदा हो जाता था, वो रक्त, क्या रक्त, वो सुर वाला कौन सा था, वो सुर था, बेबी थी वो, हाँ, वो रक्त से पैदा हो जाती थी, है ना? हाँ, उसे जितना मारो वो और दुगनी होती जाती थी, बढ़ती जाती। बस ये वही मामला है। तो इतनी सारी मल्टीवर्सिटीज में भाई घूमने का ढंग मुझे नहीं पता, लेकिन बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें होती हैं और उसमें किसी किसी को कुछ अनुभव होती है। हाँ हाँ बोलो, तुम भी बोलो कि पहले ये बोल। सर, जब हम नींद में जाते हैं रात को, तब जो लोग हायर कॉन्शियस में पहुंचे हैं, तो उन्होंने ये बताया है कि नींद में अगर वो अवेयर रहते हैं सपनों से, तो बहुत बार गाइडेंस भी नींद में मिलता है कि आगे की कुछ घटनाएं हैं वो भी बताई जाती है। और कुछ जो ऋषिज है या फिर कुछ जो सेजेस है तो वो भी गाइड करते हैं, जैसे कि अभी ओशो या फिर कृष्णमूर्ति या फिर इन जैसे लोग हुए हैं जो स्पिरिचुअली बहुत कॉन्शियस थे, तो इन लोगों से भी गाइडेंस मिलता है, ऐसा भी सुना था। एक ज़ेन योगा एक बुक है, उसमें पी शेहर जी, ये 90s में एक एनलाइटन व्यक्ति हुए थे, उन्होंने जो पूरे कैलकुलेशन से मल्टीवर्स के उसने पूरे उसने मुझे बताया है, तो इस तरह से वो बताते हैं, तो उससे के बारे में थोड़ा समझ। देखो, मेरा मानना ये है कि वो वही बात है कि अभी एलन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया, तो उसने ट्विटर में बोला कि पहले जो ट्विटर में ब्लू टिक होते थे उसकी एक लिमिट होती थी कि इतने के बाद ब्लू टिक मिलता था, और उसके ब्लू टिक के बाद लोग कमाई करते थे। अब एलन मस्क आया, उसने कहा मूड चेंज, हमारा मूड बदल गया है, अब जो ब्लू टिक लेंगे वो पैसे देंगे।
अब वो ब्लूटूथ वालों से, मतलब ब्लू टिक वालों से पैसे लेने लगा। तो उसने क्या किया कि अब क्राइटेरिया बना दिए। अभी फेसबुक में मेटावर्ल्ड में आप जाओगे तो क्राइटेरिया होंगे। उस क्राइटेरिया में पहला ये होगा कि आप अकाउंट फ्री बना सकते हो, उसके बाद आप घूम सकते हो अपने थोड़े से कुछ दोस्तों के बीच, लेकिन आपको कोई ऐसी लड़की हाय बोलती है जो अभी आपकी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है और आपको उसके घर में घूमना है, जाके थोड़े पैसे दो फिर वहां घूमो। तो वो क्या है, वो जिस तरीके से क्राइटेरिया बनाए जाते हैं कि इस क्राइटेरिया को अब आप पार कर सकते हैं, आप पार कर सकते हैं, उसी तरीके से हमारी कॉन्शियस के भी क्राइटेरियाज हैं। अब एक सब्जी बेचने वाले को बुद्ध आके सूचना तो नहीं देंगे, है ना। जब सब्जी बेचने वाले का अगर मेडिटेशन में कोई इंटरेस्ट रहा हो तो एक अलग बात है कि सब्जी बेचने वाले के पिताजी एनलाइटेड रहे हों, अब वो एनलाइटेड में उनकी चाह हो कि मेरा बेटा भी हो जाए, तो हो सकता है कि बुद्ध उनके कहे पे आके मतलब सब्जी वाले के विचारों में प्रवेश करें। लेकिन कोई सब्जी ही बेचता है, उसका पुश्तैनी काम है, तो बुद्ध को क्या पड़ी उसके दिमाग में आके उसको अपने विचार देने की। तो हम प्रतिदिन जीवन में अपने विचारों के तल पे ग्रो करते हैं और उस ग्रो में एक स्थिति आती है जब हम विचारों के तल पे अवेक हो जाते हैं। विचारों के तल पे अवेक होने का वो कला नहीं है कि आती जाती सांस को देखो, ये सब कलाएं नहीं है, इन सब से तो पागलपन हुआ है। मैं बहुत ऐसे पागल ठीक किया हूं जो आती जाती सांस देख के पागल हो गए। हमारे पास बहुत केस आते हैं इस तरीके के, आती जाती सांसें देख के पागल होने वाले। क्योंकि मैं बता दूं, ध्यान जगत भी ऐसा जगत है कि ध्यान जगत ने आज तक जितने बुद्ध पैदा नहीं किए उससे ज्यादा पागल पैदा नहीं। अगर अभी कभी इसकी कोई आंकड़ा बना तो पता लगेगा कि बुद्ध ने जितने एनलाइटेड नहीं किए उससे ज्यादा पागल पैदा कर दिए। और ये बहुत बड़ा ब्लेम है। आने वाले समय में हो सकता है मरणोपरांत बुद्ध को फांसी की सजा दिलवाई जा सके। बुद्ध को, किसी को भी जो भी इस तरीके के गुरु हुए, मरणोपरांत, अभी मत समझना बुद्ध को फांसी की बात कर रहा हूं, मतलब कहने का मतलब कि हो सकता है कि कोई पागल सन की केस कर दे कि इसकी वजह से तो दुनिया में इतने पागल पैदा हुए, इसकी इस विधियों से तो इतने बिगड़ गए, और वो उसका आंकड़ा पेश कर दे, तो हो सकता है आज की अदालतें बुद्ध को फांसी चढ़ा दे मरणोपरांत। ये बात मैं आज मजाक में कर रहा हूं, लेकिन सोचो किसी की घूम गई तो वो मरणोपरांत कर सकता है केस, इसकी भी पूरी बात होती है। ये मेरी बात मजाक में मत लेना, हो सकता है कोई सुन रहा हो, बैठे बैठे उसे विचार आ रहा हो फेमस होने का, उन्होंने का नया प्रकार के बाबा बनने का स्वामी जी ने एक आइडिया दे दिया। तो क्या है बेटा, होता यही है कि आप जब विचारों को देखते हैं, सहज ढंग से जब देखना शुरू करते हैं, तो विचारों का अवेकनेस आपके सपनों में भी घुस जाता है। और सपनों की अवेकनेस बहुत अलग टाइप की होती है। जैसे मैं अपनी बताऊं, मैंने एक बार कहा भी है कि मेरे सपने कुछ इस तरीके से होते हैं कि कोई मैं सपना देख रहा हूं, उस सपने के बीच में फिर मैं उठ जाता हूं। सपना मुझे पता होता है कि क्या था, फिर मैं उठ गया। उठने के बाद अगर मैं पानी नहीं पिया, है ना, या पेशाब वगैरह गया, जो कि कम जाता हूँ, मुश्किल से मैं शायद 2-4 साल में कभी एक बार उठ के पेशाब जाता हूँ, वरना मुझे ऐसा कभी नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा पानी के लिए 1-2 साल में एक बार उठता हूँ कभी, वरना मुझे वो भी नहीं होती जरूरत। लेकिन अगर मैं उठ भी जाऊं तो उसके बाद मैं लेट के सपना फिर वहीं से शुरू कर देता हूं जहां से रुका था। अब ये बात मुझे बहुत बड़ी लगती थी यार, बहुत बड़ी बात है, ऐसा तो नहीं होता किसी के साथ। लेकिन एक बार मुझे मेरी बेटी ने बताया कि ये तो होता है। तो मेरा तो सारा जो था वो अहंकार जलजला के गिर गया। बोली मामा ये तो मेरे साथ भी होता है। फिर मुझे लगा कि शायद इसको जेनेटिक मिल गया, शायद इसको जेनेटिक ही ये गुण मिल गया, भाई मेरे जीवन में आया, इसके जीवन में जेनेटिकली प्रवेश कर गया और इसको ये एक्टिव है। तो कहने का अर्थ ये होता है कि आपकी स्टेजेस हैं। अब उन स्टेजेस पे जब आप विचार देखने लगते हैं तो आपको विचार अवेक आने लगते हैं। मैं अभी शायद 2 दिन पहले ही मैंने बताया था अपने घर में बच्चों को, मैंने कहा था मुझे पिछले 4 महीने से बहुत सपने आते हैं, इतने सपने आते हैं कि पूछो, 4-5 महीने हो गए मुझे, बहुत सपने हैं। लेकिन उन सपनों में केवल और केवल हमारी इस खोजों के संबंध में, रागा के संबंध में, हाइड्रोजन के संबंध में, योग निद्रा के संबंध में और बीमारी कौन सी है इनके संबंध में ही रात में स्वप्न आते हैं।
ये ऐसी बीमारी वाला आया है तो इसे ये देना है, ऐसे करना है, जैसे मुझे अंदर से कोई बता रहा है कि तुम इलाज कैसे करोगे। और मैं आपको बताऊं कि अब मैं धीरे धीरे इतना ऐसे परफेक्शन सा आता जा रहा है मुझे कि मैं चुटकियों में बता सकता हूं कि किस व्यक्ति को ये थेरेपी किस तरीके से देनी है, ऐसे चुटकियों में बता सकता हूं। ये परफेक्शन मुझ में आता जा रहा है नए नए केसों के साथ भी। अब जैसे कि एक छोटी सी बात है कि कल की बात ही मुझे सीता ने बताई कि वो बच्चे को जो थेरेपी चल रही है उस थेरेपी में मैंने बोला था कि ये वाला रागा उसको सुनाना है, और क्योंकि उसकी माँ उसको लगा रही थी तो माँ ने गलती से मतलब दूसरा रागा लगा दिया था, तो उसी मोबाइल में गलती से दूसरा रागा लगा दिया। वो बच्चा ऐसे ऐसे करके जो था वो मतलब फेंकने लगा उसको, जैसे कि नहीं कि इसको हटाओ। सीता ने बस फ्यू सेकेंड्स में ही सीता ने देखा कि अरे तो गलत रागा लग गया, तो सीता ने तुरंत बदल के दूसरा रागा लगाया और वो फिर मस्ती से उसको स्वीकार करके देखने लगा। अब बड़े मजे की चीज है कि उसके लिए वो रागा उस वक्त का चुनाव मैंने किया, लेकिन वो रागा जो है उसको धोखे से दूसरा दे दिया गया, वो उसके साथ दूसरा बिहेवियर करने लगा। रागा को बहुत कम लोग समझते हैं, जैसे आप लोगों को रागा दिए गए हैं तो हो सकता है आप लोग सोचो ये रागा तो बस यही है, मैं तो ये पापा को भी अपने दे दूंगा, जाके अपने भैया को भी दे दूंगा, लेकिन मरेंगे, बहुत लोग मरेंगे। कृपा करके आपको जो दिया गया वो आपके लिए है, यह ध्यान रखिएगा, मैं यही बता दे रहा हूं। तो मतलब मुझे स्वप्नों में अब कॉम्बो आने लगे हैं। अब इसको मैं क्या कहूं, इसको आपकी भाषा में वही बताने वाली बात है कि कोई आपको बता रहा है, या कुछ लोग कहेंगे क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं इससे काम से रिलेटेड सपने आ रहे हैं, तो सबके अपने अपने देखने की दृष्टि है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि मुझे काम से रिलेटेड तो ये सपने नहीं आ रहे कि मैं ये काम कर रहा हूं इसलिए मुझे ये सपने आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। सच बात तो ये है कि उस सपनों में जैसे कहते हैं ये ऊर्जा ही मुझे गाइड कर रही है, अब ये ऊर्जा ही मुझ पे कंट्रोल कर चुकी है और ये ऊर्जा ही मुझे गाइड कर रही है कि किसको किस ढंग से आपको लेके चलना है, और ये बहुत यूनिक ढंग से कर रही है। जबकि सच बताएं इसने मुझे थका भी दिया है, थकाया इन द सेंस में कहूं कि इतने सपने तो मुझे कभी नहीं आए पिछले मतलब कह सकता हूं 25-30 सालों में, जितने मुझे ये 4-5 महीने में आए। एक दिन तो मैं सोचने लगा, मैंने कहा यार कि इतने सपने आ रहे हैं, क्या मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई? मतलब ये मुझे अपने इंटरनल थॉट आया यार कि साला मेरी नींद तो नहीं डिस्टर्ब हो गई, इतने सपने आ रहे हैं। तुरंत उसी दिन मुझे फिर एकदम ब्लैंक नींद आ गई, ब्लैंक नींद आई। मैं उठा फिर मुस्कुराने लगा, मैंने कहा देखो मैंने संदेह उठाया तो किसी ने अंदर से मुझसे कहा देख कोई डिस्टर्ब नहीं हुई, ये मामला सब ठीक है, ये तो तुम्हारा क्लास का टाइम है इसलिए क्लास ले लो। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मतलब वो मुझे संभाल रही है, वो ऊर्जा मुझे अब इस ऊर्जा को मैं तो आज के तारीख में हम लोग तो यही कहते हैं कि हम लोगों को इससे ऊर्जा मिल रही है। सीता के साथ बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, इसके कभी सुनोगे क्या क्या एक्सपीरियंस हुए हैं, तो इसने कभी कभी इस ऊर्जा के खिलाफ भी होकर सोचा तो इसको फिर दिक्कत हो गई, फिर इसने स्वीकार करके सोचा फिर चीज सही हो गई। मतलब ये खेल ही है, इसने अपनी जिद में थोड़े काम किए इस तरीके से। लेकिन ये एक ऐसा वर्ड है जिस वर्ड में जैसे ऑलरेडी बहुत सी किताबें हैं और उन किताबों से पढ़ के कोई ज्ञान लेता है, तो यहां अशरीरी किताबें हैं। भाई किताबें क्या हैं? जीवन के अनुभव, वही तो किताबें हैं। और जीवन के अनुभव जिनको हुए वो हवाओं में मौजूद हैं। जब मैं कहता हूं किताबें ना पढ़ो तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कहता मैं सीखोगे नहीं तो अपनी बुद्धि बेकार कर लो। जैसे ही आप अपनी हरकत छोड़ते हो किताबें पढ़ने की, लेकिन आपकी कॉन्शियस में तो सीखना लिखा है ना, तो वैसे ही वो किताबें खुलेंगी जो कभी अशरीरी रही। भाई मैं कहता हूं कि मैं बिना पढ़े जो है वो जानता हूं। अब इस बात को लोग मेरा अहंकार भी मान लेते हैं। मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा यार मैं तो देखो नहीं पढ़ता, मुझे बहुत कुछ पता है। मल्टीवर्सिटी पे आज तक किसी ने मुझसे बात नहीं की, फर्स्ट टाइम बोल रहा हूं। मौलिक को पता है, मौलिक जैसा लड़का जानता है कि मैं इस पर बात ही नहीं करता, लेकिन आज बोला हूं तो मैं बोल गया हूं।
और फिर ऐसा बोल रहा हूं जैसे कि लगता है कि मैं बड़ी स्टडी करके बैठा हुआ था। कहने का जो अर्थ है वो यही है कि आप कितनी लेयर्स पे अपने आप को रख पाते हो। आप शरीर में रहते हुए अगर समाज से मुंह की पकड़ हटाते हुए जीवन जी रहे हो तो आपको परमात्मा के तल पे जो चेतनाएं हैं जिन्होंने अनुभव किया है उन चेतनाओं का सहयोग तुम्हें प्राप्त होने लगेगा, क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क में सीखने की अभिलाषा तो है। अब जैसे कुछ बच्चे क्लास में नहीं पढ़ते हैं तो उनके टीचर कान मरोड़ के उनको सिखाते हैं, करते नहीं करते हैं? तो गॉड इज ए टीचर। हम क्लास में नहीं पढ़ेंगे, वो हमें पनिशमेंट से समझाएगा, क्योंकि हम में टैलेंट है, हम में वो योग्यता है, हम में वो चाह है, तो हमें वो मिलेगा। किताब में नहीं पढ़ोगे, ऐसे मिलेगा। मैं एक अपने जीवन की ऐसी घटना बता रहा हूं कि बहुत अजीब घटना। एक लड़के ने मुझसे एक बार ऐसी क्वेश्चन पूछे, बोले स्वामी जी अच्छा भाई बताओ कि औरत और आदमी के कंकाल कैसे पहचान होंगे। मुझसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि आदमी और औरत के कंकाल का अंतर कैसे पहचान होंगे। ये तो आपसे भी चलो मैं पूछ रहा हूं, बताओ कैसे पहचान। नहीं पता, लेकिन उस दिन एक बड़ा गजब की घटना घटी। उसी वक्त मैं जहां बैठा था उस लड़के के साथ बात कर रहा था, उसी वक्त वहां पे एक और व्यक्ति आए, मतलब पिता ही थे मेरे पिता ने टीवी खोल दिया। मेरे पिता ने टीवी खोल दिया, जैसे हम वो लड़के बैठे बात कर रहे, पिता आए अपना कुछ देखने के लिए, उन्होंने टीवी खोल दिया। टीवी खोला तो उस समय के वो चैनल क्योंकि फिक्स होते थे ना, जैसे अभी तो 0 से आता है। अब हम इसलिए बात बता रहे हैं, आज के युग के बच्चे देखें तो वो कहेंगे ये तो झूठ बोल रहा है। तो मैं कहूँ एक समय ऐसा होता था कि एक चैनल फिक्स होता था टीवी पे, फिर वही आता था। अगर बंद कर दो खोलो तो फिर वही आता था। उसके बाद अगर चेंज करना है तो फिर चेंज करना पड़ता था। ये इतना मतलब आज के युग में और आज से 15 साल पहले के युग में अंतर आ गया। तो उस समय जब उन्होंने टीवी खोला तो वो डिस्कवरी चैनल, और डिस्कवरी पे यही दिखाया जा रहा था कि कंकाल का जो है वो कैसे पता लगाया जाए कि स्त्री और पुरुष का। और वो अंतर मैं आपको भी बता देता हूं। ये जो भौएं होती हैं, ये हड्डी यहां की पुरुषों की थोड़ी उठी होती है और स्त्रियों की सपाट होती है, सिर्फ एक नंबर। तो मुझे क्वेश्चन किया, मेरा चित्त ऐसा निर्माण है कि आंसर देना चाहिए। आंसर मेरे पास था नहीं, मुझे नेचर ने तुरंत ही आंसर प्रोवाइड कराया। अब इसे क्या मैं कहूंगा, किताब देख के जाना या टीवी देख के जाना, ये कैसे जाना? तो मैं इसी को जब जिस दिन ये घटना घटी थी उस दिन मैं इतना हंसा, इतना मेरे अंदर से अहोभाव उठा कि हे परमात्मा, तूने मुझे आज ये सिद्ध कर दिया कि मुझे जो जानना होगा तू खुद ही बता देगा, मुझे कोई झंझट नहीं। और तब से लेके आज का दिन है, मैंने अपने ध्यान शिविरों के लिए, मैंने अपने ध्यान प्रयोगों के लिए, मैंने अपनी इस खोज के लिए कोई भी स्टडी नहीं की, कभी भी कोई प्रिपरेशन नहीं की। मैं ऐसे जाके गद्दी पे बैठ जाता हूं, फिर जो होगा वो जाना जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। तो बस यही एक चीज है जो थोड़ा सा आपको एहसास कराती है कि एक ही वर्ड में बहुत वर्ड हैं। सूरज की एक रोशनी में अनंत कलर हैं। एक मस्तिष्क सबका एक जैसा है, लेकिन विचार अनंत तरीके के हैं। तो दिखने में एक, और ये बात खत्म करने से पहले अंत में एक बात और बता दूं, यही कारण है कि कोई भी दवाई 100% लोगों को ठीक नहीं करती, कोई भी ध्यान विधि 100% लोगों पे काम नहीं करती, कोई भी चीज 100% लोगों के लिए नहीं होती, क्योंकि सबका कॉम्बो अंतर है। और यही बात मैंने जान ली थी आज से कई साल पहले, जिसके बाद से मैंने एक ही चीज का संकल्प लिया कि मैं हर व्यक्ति की अलग अलग स्टडी करूंगा, अलग अलग स्टडी करने के हिसाब से उसके योग्य क्या है वो दूंगा,
और इसमें ही पहले मैं योग निद्रा जब कराता था तो एक एक व्यक्ति से मिलता था, जैसे अभी तो मैं आपको 3 दिन बाद आज मिला हूं, पहले मैं 2-4 बार मिलता था, बात करता था, समझता था, लेकिन फिर अब मेरे हाथ ज्योतिष का खोज लग गई, रागा की खोज लग गई, ये सब चीजें लग गई। इससे मुझे आसानी हो गई कि अब मैं आपके बारे में अपने घर में बैठ के 5 मिनट में ही ये फैसला कर सकता हूं कि आप लोगों को आपके अनुरूप मैं क्या दूं जो आपके अनुरूप 100% सही हो। दैट्स वाई हम ये कह पाते हैं कि हम 100% लोगों पे काम करते हैं। हमको ये पकी पकाई चीज नहीं दे रहे हैं। दिखने में लगेगा पकी पकाई है, लेकिन वो पकी पकाई नहीं है, और सबके व्यक्तित्व के हिसाब से अलग है। सबके व्यक्तित्व के हिसाब से क्या जरूरत है उस पर प्लान किया गया है। तो ये चीज कहना जरूरी है। हाँ, तुम कुछ कह रहे थे। ना उसमें आ गए वाली बात, बस ठीक है, बस ऐसे ही हो जाता है। ये आप जो सपनों की बात कर रहे थे, तो जैसे सपने हमारे जो नींद का जो प्रॉब्लम है उसमें सपने भी ऐसे होते हैं जो किसी भी चीज से संबंधित नहीं होते हैं। सपने ऐसे ही ज्यादातर होते हैं किसी भी चीज से, लेकिन उसमें मैं पार्ट में आ जाता हूँ और पजल्ड हो जाता हूँ। वो टेंस पैदा करता है, नींद में ही वो सपने आते हैं, तनाव देते हैं, वही तनाव देते हैं। और वो कभी जैसे आपने बताया बीच में उठ के बाथरूम और चले गए, लेकिन वो यदि वो थोड़ी देर बाद में वो कड़ी वापस शुरू हो जाती है, उसको मतलब मैं चाहूँ तो रोक नहीं सकता जी। तो वो क्या फार्मूला? देखिए स्वामी जी, वो ऐसे ही है जैसे हमारे फेफड़े हैं, इन फेफड़ों को ऑक्सीजन चाहिए, तो उस ऑक्सीजन के लिए हम कितनी डेप्थ में, कितनी गहराई से ले रहे हैं। अगर हम पूरी ले रहे हैं तो हमारे फेफड़ों को पूरी मिलेगी, अगर हम तनाव में हैं, थोड़ा सा है, तो फेफड़ों को कम मिलेगी। फिर फेफड़ों में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी। जस्ट लाइक जब किसी व्यक्ति की नींद डिस्टर्ब होती है तो उसके ख्वाब डिस्टर्ब होते हैं, उनको उतनी ऑक्सीजन, उतनी डेंसिटी, उतना टाइम नहीं मिलता जिस टाइम में वो अपने रोल को निभा के। जैसे पिक्चर है, आप पूरी फिल्म देखना हो तो 3 घंटे का समय चाहिए, आप बोलो भैया आधे घंटे में देख के आ जाते हैं, आधे घंटे में हम 6 बार देख लेंगे, तो आप आधे घंटे में 6 बार देखोगे जाके, तो केवल वो पिक्चर सरदर्द होगी आपके लिए और कुछ नहीं होगी। सेम प्रॉब्लम आपके साथ है कि क्योंकि नींद डिस्टर्ब है, उस डिस्टर्ब में आपको जो सपने आते हैं उनको एक खास टाइमिंग का जरूरत होती है, आपके खास रिलैक्स की जरूरत होती है, और एक सहज सपनों की जरूरत, सहज नींद की जरूरत होती है। क्योंकि आप नींद की गोलियां ले लेके नींद ले रहे हैं तो आपकी नींद भी सहज नहीं है। तो जब सहज प्लेटफॉर्म नहीं है तो सहज, ऐसा कह सकते हैं, जब आपके नीचे की कहते हैं सुहाग रात के वक्त कुछ लोग ऐसा करते हैं ना, मैं यहाँ हंसी वाला माहौल बना दूं, नहीं लोग कहें गंभीर में, कहते हमारे कहते हैं सुहाग रात के वक्त जो है वो भाई या भाभीजें मजाक करती हैं, तो कभी कभी किसी की चारपाई नीचे से तोड़ दी जाती है, हटा दी जाती है, सिर्फ गद्दा रख दिया जाता है, कभी कभी किसी के गद्दे के नीचे पापड़ रख दिए जाते हैं, मतलब कुछ भी किया जाता है। तो अगर आपकी सेज ही सही नहीं है तो सुहाग रात भी सही नहीं बनेगी। सपनों के साथ आपका मिलन है, वो आपके सुहाग की रात है। एक तरीके से सपने भी आपसे कुछ उम्मीद करते हैं और आप भी सपनों से कुछ उम्मीद करते हैं, दोनों की उम्मीदें हैं, दोनों का एक मिलन है। उस मिलन के लिए एक खास टाइमिंग है, एक खास तैयारी है, एक खास जरूरत है। अब वो नींद सहज नहीं है, नींद की टाइमिंग उतनी नहीं है, नींद का प्लेजर उतना नहीं है, तो उसमें जो आपका मिलन है वो मिलन अधूरा मिलन है, अतृप्त। वो अतृप्त मिलन ही और आगे की नींदों पे भी प्रभाव डालता है। लेकिन मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि मैं आपको कम से कम एक प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करा ही दूंगा जिसमें आपकी नींद तृप्त आए, और वो तृप्त नींद ही आपको आगे सपनों में भी सुधार करेगी। और सपनों में एक बार सुधार हुआ तो अगले की नींद के लिए सपने भी तैयार होंगे और आप भी तैयार होंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं, कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है और उसका समाधान हम लोग बहुत बड़ा खोजते हैं, लेकिन कभी कभी समाधान बहुत छोटा होता है। तो एक प्यारी नींद, एक
प्यारा पल और आपको कितना बदल जाएगा आप सोच नहीं सकते, कितना बदल जाएगा। तो ये तो खैर अब आज आप हैं, अभी 3-4 दिन बाद आप जाने से पहले खुद ही बताएंगे कि कितना सुधार आया। उसमें मैं किसी को थोपूंगा तो नहीं, वो तो हर व्यक्ति का अपना देख के पता लगेगा। लेकिन आपने जो पूछा उसका कारण सिर्फ वही है कि आपके सपनों को उतना स्पेस नहीं मिल पाता, उतना टाइम नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। ये कहा। हाँ जी, और किसी का कोई? जी सर, अभी अलग अलग चीज़ें हैं, तो उसके लिए कोई लोग कोई प्रोसेस करते हैं या फिर ट्राई करते हैं कि ये चीज़ पाना है, एनलाइटमेंट हो या फिर मैनिफेस्टेशन हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, इनके लिए वो ट्राई करते हैं। तो गाइडेंस भी लेते हैं कुछ लोगों से कि कैसे करना है, कि क्या क्या नहीं करना है। और कुछ लोगों को थोड़ा बहुत मिल भी जाता है उसमें, और कुछ लोग ट्राई करते हैं छोड़ देते हैं, और कुछ लोगों को मिलता ही नहीं है। तो ये किस बात से होता है? ये देखो, आज की दुनिया है ऐसी, ये दुनिया बड़ी दिमागी हो गई, बहुत दिमागी हो गई। और ये दुनिया हमारे उस दुनिया की चीज़ों को, जो कि पुराने समय में कहा जाए ज्योतिष को या हस्तरेखा विज्ञान को या और जो चीज़ें थी, उनको मानती नहीं। आज की दुनिया में बच्चे उन चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन लॉ अट्रैक्शन को मानते हैं। वही बच्चे जो उसको नहीं मानते इधर मतलब विश्वास करते हैं, उनको और सब चीजों में बड़ा वो है कि हमें ये पा लेना है, वो पा लेना है। जबकि इसके बारे में ज्योतिष ने बहुत अच्छे ढंग से कुछ बातें कही। आज चलो वो समझा देता हूँ। ज्योतिष को आप लोग थोड़ा सा गलत समझते हो। जैसे कि अगर हम कहें कुंडली विज्ञान को आप गलत समझ जाते हो। गलत ही समझ जाते हो, आप सोचते हो कि कुंडली में जो लिखा है वो आपके बारे में लिखा हुआ है कि क्या होना है आपकी जिंदगी में। नहीं, कुंडली में आपकी जिंदगी के बारे में नहीं लिखा है। कुंडली में आपके अंदर कौन कौन सी ऊर्जाएं एक्टिव हैं उनके बारे में लिखा है। और कुंडली पढ़ने का विज्ञान ये है कि कौन सी ऊर्जा क्या करती है और किस कॉम्बो के साथ वो क्या कर रही है, उसी के बारे में कुंडली विज्ञान है। समझ रहे हैं आप लोग बात? एक मिनट जो मैं बताने की कोशिश करूं। तो आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हो। अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को शुक्र ग्रह से बताने की कोशिश करूं। ठीक, हमारे यहां एक ग्रह की बात की जाती है, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ज्यादातर जो भी लोग हैं उनका सिर्फ एक ही चाहना है कि यार हम जो करना चाहते हैं वो चीज हमें जल्दी मिल जाए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए जब बात करते हैं तो ज्यादातर लोग धन की बात करते हैं, या कुछ थोड़े से लोग प्रेम की बात करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई इनलाइटमेंट नहीं चाहता, ये बात पहले जान लो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई इनलाइटमेंट नहीं चाहता। तो क्या चाहते हैं? धन। धन चाहते हैं। इसी को हमारी कुंडलियों में कहा जाता है कि अपना शुक्र मजबूत करो। शुक्र मजबूत करने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब शुक्र ग्रह की खासियत क्या है? अब तुम कहोगे शुक्र ग्रह से क्या पैसा मिल जाएगा? हाँ, शुक्र ग्रह की ऊर्जा अगर आपके अंदर एक्टिव है तो कहते हैं कि शुक्र ग्रह को एक वरदान मिला हुआ था कि कुबेर भी उनके सामने से गुजर रहे थे एक बार। तो जब शुक्र मिले, शुक्राचार्य दिखे तो कुबेर सामने से आ रहे थे। कुबेर मतलब सोने से, चांदी से, हीरे जवाहरातों से लदा हुआ व्यक्ति। तो उनके सामने पहुंच के कुबेर ने सब उतार दिया अपना, सब उतार के सब डाल दिया। उन्होंने मतलब कुछ कहा ही नहीं, शुक्र ने नहीं कहा डालो, लेकिन कुबेर ने सब डाल दिया। उसके बाद कुबेर तो खाली हो गए। खाली होने के बाद वो पहुंच गए, वो पहुंचे शंकर के पास। शंकर ने कहा क्या बात, तुझे तो हमने वरदान दिया था, तो तू तो संपन्नता से भरा रहेगा, तू तो जो खाली होके आ गया। तो उसने कहा वो पता नहीं क्या यार, वो मेरे सामने शुक्र आया और मैंने सब उन्हें दे दिया। क्या ये घटना लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगती? लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगती नहीं लगती? तो अब ये शुक्र ग्रह की ऊर्जा हर एक के अंदर थोड़ी बहुत रूप में होती है। किसी के अंदर बहुत होती है और किसी के अंदर थोड़ी होती है।
अब इसको बढ़ाने के ही उपाय हैं, वो बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे। पहली बात तो यह है कि शुक्र वाला व्यक्ति जो है वो बहुत लग्जीरियस तरीके से रहता है, उसको हर चीज के संबंध में चूजी होता है, उसके जीवन में प्रेम और सेक्स भी खूब होता है, उसके जीवन में ज्ञान जो है वो ध्यान यान और किताबों ताबों से आने की जरूरत नहीं होती, वो कहता है ये तो ऐसे ही आ जाएगा, और आता है। थोड़ी देर के लिए तुम मुझे देख सकते हो, मैं शुक्र ग्रह वाला, और मुझे धन मेरी तरफ आकर्षित होता है, स्त्री मेरी तरफ आकर्षित होती है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब इसके लिए मैं कोई प्रयास करता हूं, मेरा ऑलरेडी है, लेकिन इसी को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब इसको बढ़ाया जाएगा तो कुछ चीजें इसके खिलाफ भी होती, हर चीज की बुरी भी होती है। इसको जब बहुत बढ़ाया जाएगा तो इससे जो है इसके जैसे मेरे जैसे व्यक्ति की जो प्रेम में पड़ेगा उसको अड़चने हो जाएंगी। अब देखो मेरे जैसे व्यक्ति के प्रेम में पड़ने वाले को अड़चने क्यों हो जाएंगी मेरे शुक्र के अच्छे होने से? क्योंकि मुझे 100% पसंद है, मुझे 99 पसंद ही नहीं है। अब सामने वाले के अंदर कैरेक्टर में अगर 99 है भाई, और उसके अंदर अगर 99 है तो मुझे गुस्सा आएगी नहीं आएगी, क्योंकि शुक्र के स्वभाव में गुस्सा भी है। आपको मालूम है एक फरसा परशुराम हुए हैं, परशुराम इनके ही वंशज थे, शुक्र के ही, और सोचो कितने क्रोधी थे कि उन्हें सबको राजाओं को उन्होंने मारा। क्यों मारा? राजाओं से उनकी नफरत नहीं थी, उनकी नफरत थी राजाओं के पूरे राजा ना होने से। लेकिन राम से जब वो मिले तो राम को उन्होंने माफ कर दिया। राम से वो खुश थे क्योंकि राम पूरे राजा थे, मतलब गुण उनका संपूर्ण था, वो 99% नहीं थे। राजा का राज्य देखो ना, राम ने अपने नियम का पालन करने के लिए सीता को भी निकाल दिया, ये 100% राजा होने की निशानी है। फिर उन्होंने किसको सिखाया? कर्ण को सिखाया। कर्ण ने अपनी जुबान के लिए अपने जीवन को ही दान कर दिया, अपनी सुरक्षा कवच को ही दे दिया, तो वो पूर्ण राजा थे। उन्होंने भीष्म को सिखाया, भीष्म देखो अपनी जुबान के लिए सब करा गए। मैं कहना ये चाहता हूं, देखो उन्होंने किसको किसको सिखाया। उनके कौन कौन शिष्य हुए परशुराम के? द्रोणाचार्य हुए, भीष्म हुए, कर्ण हुए, उधर राम को भी उन्होंने माफ कर दिया था। कहने का मतलब यह है कि शुक्र की ऊर्जा उसके प्रेमियों के लिए गड़बड़ हो जाती है। ये नुकसान है ना, जैसे कि कोई दुकान खोले, दुकान ग्राहकों के लिए खोले, ग्राहक ही परेशान। तो ये जो चीज होती है ये शुक्र का एक साइड इफेक्ट है। लेकिन शुक्र ऊर्जा हमारे जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए बनी सबसे बड़ी ऊर्जा है। धन कमाने जाना नहीं पड़ता, धन आता है। लड़की और प्रेम जीवन में आए इसके लिए लाइन नहीं मारनी पड़ती, वो आती है। और ऐसा नहीं है, लड़कियों में भी शुक्र ऊर्जा होती है। ये मत समझना कि ये केवल पुरुषों के लिए बनी है, शुक्र ऊर्जा लड़कियों के लिए भी होती है। बहुत सी लड़कियों में भी ये पाई जाती है। लेकिन उन लड़कियों की उस ऊर्जा में होता यह है कि उनको प्रेमी तो बहुत मिलते हैं, लेकिन एक सटीक प्रेमी नहीं मिलता, क्योंकि वो 99% से राजी नहीं। और पुरुष लड़कियों के लिए ज्यादा ये ऊर्जा उपद्रव वाली है, क्योंकि जिस समाज में हम जीते हैं वहां पुरुषों को तो अहंकार दिखाने के लिए पैदा किया गया। अब लड़की को कोई प्रेम करेगा तो कितना भी वो हो, पुरुष तो है, अहंकार कहीं तो दिखा जाएगा, और जहां दिखाया वहीं कटी गर्दन, वहीं वो लड़की छोड़ देगी। देखो समझो बात को, मैं पहले शुक्र ऊर्जा को थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूं छोटे छोटे तरीकों से। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, या फिर ध्यान की गहराइयों के लिए, या फिर एनलाइटमेंट के लिए, या फिर व्यापार के लिए, या फिर सच्चा होने के लिए,
या फिर बलशाली होने के लिए हमारे यहाँ ज्योतिष में अलग अलग ऊर्जाओं का उल्लेख है। आपको क्या होना है, एक अच्छा ज्योतिष आपकी कुंडली देख के आपको उसे होने में क्या क्या करना चाहिए उससे आपको गाइड कर सकता है। इसके लिए किसी बेवकूफ की लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में ऊर्जाएं केवल धन कमाने के लिए नहीं, मोक्ष कमाने के लिए भी हैं। यहाँ तक हैं, अभी तक पश्चिम में मोक्ष कमाने के लिए कोई भी किताब नहीं लिखी गई कैसे कमाया जाता है, लेकिन यहाँ लिखी गई। यहाँ बताया गया है कि इस तरीके का कैरेक्टर वाला मोक्ष को उपलब्ध हो ही हो। अगर आपका जो है वो शनि बेहतर है तो आप सच्चे होगे ही होगे। शनि वाला व्यक्ति सच्चा होगा ही होगा, उसे डर नहीं लगता किसी से। शनि से तो सब कांपते हैं। ये मतलब ऊर्जा है। शनि मुंह मत समझ लेना काला सा मतलब मुच्छड़ वाला वो कोई ना 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 ना। दिस इज एनर्जी, दिस इज एनर्जी। इसको आप विज्ञान के आधार पे समझोगे तो समझ में आएगा कि जैसे आपका खून कम हो जाता है तो कहते हैं आप में थोड़ा आयरन की कमी है, तो रॉड खा लो। रॉड खा लो मतलब लोहे की नहीं, उस आयरन को किस मार्फत लेना है, उस मार्फत लेने से आपका खून बढ़ जाएगा। लेकिन आयरन शब्द से आप सीधे सीधे लोहा लोहा खाने लग जाओ तो ये तो नहीं कहा गया। उसी तरीके से ज्योतिष में कहा गया शनि, शनि का मतलब सच्चा। तो सच्चाई कैसे बढ़ेगी उसके लिए फिर उपाय है। दान करो, राजा के खिलाफ जो गलत बातें होती हैं वो बोलो, समाज में जो गड़बड़ हो रही है उनकी आवाज उठाओ। जब तुम ये करने लग जाओगे सच्चे तो हो ही जाओगे। अब ऐसे थोड़ी ना कि शनि है और तो बोले वो तो हमारे सच्चे ही है, तो उसको भी कुछ कार्य करने पड़ेंगे ना। आपकी खून की कमी के लिए आपको आयरन पहुंचाना पड़ेगा, लेकिन आयरन के लिए रॉड जरूरी नहीं है। फिर उसके लिए आप जिन खाने के तत्वों में आयरन पाया जाता अधिकता वो लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी उस फॉर्म को लेने के लिए बनी है। तो आपका मस्तिष्क शनि ऊर्जा को कैसे एक्सेप्ट करे और कैसे एक्टिवेट करे, उसके लिए गरीबों को दान देना, गरीबों की हित में आवाज उठाना, राजा से लड़ना, ये सब शामिल है। 8 PM क्रांति, ये सब शामिल है। तो आपका सच्चा होना एक्टिवेट रहता है और उसके परिणाम मिलते हैं। 8 PM क्रांति का परिणाम है सखा वेलनेस की खोज। ये आशीर्वाद है मुझे शनि का, क्यों मैंने आवाज उठाई थी। लेकिन अगर मैं इस आवाज उठाते वक्त जब ये मुझे प्रसाद मिल रहा था, मैं इस प्रसाद को ना लेके और मुझे तो 8 PM के माध्यम से ही नेता बनना है करता, तो मेरे शनि में अहंकार का कीड़ा लग जाता और शनि मुझसे नाराज होकर मुझे उसी में तबाह कर देता। तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कब कौन सा फल मिलेगा, तो उसके लिए तुम्हें किस तरीके से हाथ बढ़ा के उसे स्वीकार करना। कई लोग नहीं समझ पाते कि मैंने 8 PM क्रांति क्यों छोड़ी। वो मुझसे कराई, मुझे सत्य के लिए मैंने की, लेकिन उसके बाद प्रसाद मिल रहा है ना, अब वो प्रसाद ना लूं, मतलब बोलो अब हम प्रसाद लेना नहीं, हम तो मंदिर आने में मजे में थे, हम प्रसाद लेंगे ही नहीं। मतलब बुद्ध ने साधना की, बोले रास्ते का ही आनंद इतना है, मंजिल पाके क्या करेंगे। मतलब गए मंजिल को छुआ, बोले हम वापस जा रहे, बोले क्यों, बोले रास्ते का मजा है। ऐसा होता है कोई? रास्ते का मजा मंजिल से मुलाकात का मजा है। आपकी मंजिल ना हो तो रास्ते का मजा लेके दिखाओ, बिना प्लान के घूमने निकलो, देखो मजा लेके दिखाओ। अरे शिमला जा रहे हो तो तुम पहाड़ियों का मजा ले लोगे, अब फोकट में घूमने निकले हो तो भटकोगे ना। तो मैं तो भाई
सीधी सी बात यह है, मैं तो प्यासा हूँ मोक्ष का, सत्य का, प्रभु का और जगत कल्याण के लिए खोजों का प्यासा हूँ कि कैसे बेहतर कर पाऊं। तो मुझे तो जब मैं लड़ा इस चीज के, तो उसी दौरान उन्हीं से मुझसे ये निकला, उसी मंथन से ये जन्म हुआ इसका। तो वो प्रसाद था ना, उस प्रसाद को लेना था। अब उस प्रसाद को लिया, वो प्रसाद मुझे इसलिए मिला कि मैं अब इसको बांटूं। फिर समझो, प्रसाद ये कि मेरे जीवन में है, लेकिन मुझे उसका आनंद है बांटने में। अब इसको बांटने के लिए फिर मैं 8 PM क्रांति करता रहूं। मतलब अब मुझे लोगों का यहाँ इलाज करना है, 8 PM क्रांति करता रहूं, ताकि वही 8 PM क्रांति में जो मेरे हुक्के पे आवाजें उठाने लगे थे, वही कहेंगे हम तो फोकट में करवाएंगे आके। मेरी पिछली अभी दिखाऊं चल के तुम्हें, 4 मशीनें खराब हो गई हैं। कहां से लाऊंगा उसका पैसा? 8 PM क्रांति से फोकट में ले आऊंगा। तो भाई इसलिए जब एक प्रयोग हाथ लगा है, तो उसके लिए जो करना है उसके तरीके से करना पड़ेगा ना। लेकिन जो लोग यहां से गुजर के ठीक होके गए, वही जानते हैं कि उनका पैसा तो फिर छोटा लगा उन्हें, कि जो मिला उससे फिर पैसा तो छोटा लगा उन्हें, क्योंकि वो तो उससे ज्यादा खर्च कर करके नहीं पा रहे थे। तो कहने का जो मेरा अर्थ है वो ये है कि आप किस ऊर्जा के प्रति, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रति आप कोई काम करते हो, फिर जब वो चीज हाथ लगेगी तो उसको भी अपनाने की तरीके तुम्हें आने चाहिए। महबूबा कैसे पाई जाती है, पटाने के तरीके की किताबें बहुत हैं, लेकिन संग जीवन भर चलती रहे उसकी बहुत कम किताबें है ना। तो मैं इसको ऐसे बोलता हूं, हीरा पाने से पहले हीरे को संभालने की कला सीख लो, वरना हीरा हाथ लगेगा, संभाल नहीं पाओगे, चला जाएगा और डबल दुख हो, फिर डबल दुख हो। तो इसलिए ये बात भी जानना जरूरी है, ठीक है। आज ही सारा क्वेश्चन है, मैं दे सकता हूँ आंसर, मुझे पता नहीं, मैं कल हो सकता है फिर आज